एक 35 साल लड़की का कत्ल हो जाता है। जिसने इसका कत्ल किया था उसे लग रहा था कि किसी को भी इसके चेहरे से पहचान हो सकती है, इसीलिए उसने ना सिर्फ उस महिला के सिर को धड़ से अलग किया बल्कि उसके हाथ भी काट दिए, क्योंकि उसे पता था कि हाथों के फिंगरप्रिंट से भी लाश की पहचान की जा सकती है। फिर भी जब वो कत्ल करके लौट रहा था उसे लगा कि लाश की पहचान ना हो, इसीलिए वो धड़ को वहीं फेंक कर एक पॉलिथीन कवर में सिर और हाथ अपने साथ लेकर चला जाता है। हत्यारा, जो एक पेशे से प्राइवेट बस का ड्राइवर था, उसी बस के नीचे कुचलकर उसे कीमा बना देता है जिससे कि पहचान ना हो, और बाकी लाश का धड़ हत्या वाली जगह छोड़कर आया था। 6 नवंबर 2025 नोएडा के सेक्टर 82 सुबह सुबह एक व्यक्ति उस नाले के पास से गुजरता है जहां एक महिला की लाश बिना कपड़ों की पड़ी हुई थी। डरा सहमा वो व्यक्ति तुरंत नजदीकी थाने पहुंचकर सूचना दे देता है। पुलिस की टीम ने इस खौफनाक रहस्य को सुलझाने के लिए एक जटिल जांच शुरू की। जहां लाश मिली वहां की आसपास की लगभग 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और लगभग 1000 वाहनों की भी गतिविधि की जांच की गई, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां हत्या हुई वहां उस खूनी का होना तय है जहां हत्या के वक्त उसने आवाजाही की हो। करीब 40 से अधिक ऐसे वाहन मिले जो शक की रडार पर थे। सभी से पूछताछ की। यह कड़ी मेहनत तब रंग लाई जब जांच टीम की नज़र पड़ी उस सफ़ेद नीली बस पर जिसका नंबर था UP 16K T0037। इस बस का ड्राइवर था मोनू सोलंकी, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिला जैत्रा कस्बा के नेहरू नगर कॉलोनी का ये रहने वाला था। लेकिन वर्तमान में वो नोएडा में एक गांव है बरोड़ा, जहां वो अपनी माँ, पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे के साथ रहता था और अपने रोजमर्रा के गुजारे के लिए एक राधा स्वामी सत्संग की बस चलाया करता था। जांच पढ़ने पर पता चला कि मोनू और प्रीति, जिसकी शिनाख्त उस लाश से होती है, उसका रिश्ता काफी जटिल था। एक जींस फैक्ट्री में काम करती सोनू सोलंकी के मां के चलते दोनों की मुलाकात हुई थी, जो धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गई। जैसे जैसे इनकी कहानी आगे बढ़ती वैसे वैसे प्रीति ने कुछ शर्तें मोनू के सामने रखने लगी, जिनमें से एक शर्त यह भी थी कि वो अपने परिवार को छोड़कर उसी के साथ चला आए और सिर्फ उसी के साथ रहने लगे। जब मोनू ने उसी बात पर उसे समझाया तो वो पैसे मांगने का भी दबाव बनाने लगी। तनाव, ब्लैकमेलिंग और खौफनाक धमकियों के साए में मोनू का मन धारदार हथियार उठाने को हुआ। उसने प्रीति को मिलने के बहाने नोएडा के सेक्टर 49 के पास बुलाता है। तय वक्त के अनुसार वो उस जगह पहुंच जाती है। उसके बाद वो उसी बस में बैठकर सेक्टर 98 के करीब पहुंच जाते हैं। उसी बीच मोनू ने प्रीति से पूछा कि खाने में क्या खाओगी। उसने बोला मैगी खानी है। वो एक ढाबे से मैगी और अपने लिए पराठे लेकर आ जाता है और बस में बैठकर खाने लगते हैं। उसी बीच प्रीति फिर से वही बात दोहराने लगती है कि शादी कर लो या फिर पैसे दे दो जिससे उसका गुजारा हो सके। उसकी इन्हीं बातों से तंग आकर वो पहले से ही अपनी बस में रखे गनासा से, जब प्रीति का ध्यान कहीं और था, उसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन काट देता है। हत्या के बाद भी मोनू ने शातिराना योजना बनाई। सेक्टर 82 में एक बरसाती नाले में उसने प्रीति के धड़ को नाले में फेंक दिया। शव के सिर और हाथों को एक पॉलीथीन में लेकर गाजियाबाद ले गया, जहां एक सुनसान इलाके में उस सिर और हाथों को बस के पहिए के नीचे रख कर कुचल देता, जब तक उसका कीमा ना बन जाए और उसकी पूरी पहचान मिट जाए। मोनू की गिरफ्तारी और पूछताछ से सारी सच्चाई बाहर आई। उसके सारे काले कारनामे उजागर हो गए। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि प्यार, धोखे, ब्लैकमेलिंग, मानसिक तनाव और खौफनाक हिंसा की है। यह बताती है कि कैसे इंसानी रिश्ते और दबाव किसी को अंधकार की ओर ले जा सकते हैं और कैसे पुलिस के अथक प्रयासों से भले ही गहरे रहस्य हो फिर भी सुलझा दिए जाते हैं।